नमस्कार। कम विद ओपन माइंड, गो विद ओपन हार्ट। कि अगर हम बंद दिमाग से आएंगे तो हम कहीं भी चले जाएं कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो सब आता है, तो फिर हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए मन खुला होना चाहिए। मन खुले का मतलब है हम नए विचारों को सुनने के लिए तैयार हो, नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हो, नए लोगों से सीखने के लिए तैयार हो। तभी हम कुछ सीख सकते हैं। मुझे सब पता है, मैं तो जो मुझे आता है मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तो फिर हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जैसे एक बोतल का ढक्कन अगर बंद हो और उसमें आप कुछ नहीं डाल सकते, जो भी डालोगे वो ढक्कन के ऊपर से बह जाएगा। लेकिन अगर ढक्कन खुला है और बोतल थोड़ी खाली है तो हम उसमें कुछ डाल सकते हैं। और मन और हृदय का बहुत गहरा संबंध है। मन जो है, अगर वो खुला है तो हमारे जो हृदय की, दिल की वाइब्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो जैसे हम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, संकुचित दायरे में बंद रह जाते हैं। और जब हम दायरे में संकुचित रहते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते। फिर वो कुएं का मेंढक ही बन के रह जाता है कि मैं तो बस कुआं देख लिया, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जब भी आप किसी से भी मिलें तो ओपन माइंड से मिलें। अब मान लो उस व्यक्ति से आप पहले 2 साल पहले मिले, अब वो उस समय आपको अच्छा नहीं लगा। अब 2 साल बाद भी आप उसी नजर से उसे देख रहे हैं तो आपका मन बंद है। अभी आप जब उससे दोबारा मिलेंगे, हो सकता है आप, हो सकता नहीं, होता ही है, आप में इतना बदलाव आ गया, उसमें इतना बदलाव आ गया, शरीर में इतना बदलाव आ गया। तो बदलाव आता ही रहता है, लेकिन हम उसी नजर से देखते हैं तो इसलिए हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। अरे इसको तो पता है, ये तो ऐसा ही है। तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो हम नई नजर से, नई दृष्टि से देखने के लिए चीजों को तैयार ही नहीं होते हैं। तो वही जिंदगी भर वो पुराने ढर्रे पे हमारी गाड़ी चलती रहती है, तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि कम विद ओपन माइंड, वो विद ओपन हार्ट। वो विद ओपन हार्ट मतलब अब आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम, ये चीजें उत्पन्न होनी चाहिए। और फिर आप सर्विस में उतरो, दूसरों में बांटो उस चीज को। क्योंकि अगर मन आपका संकुचित है तो आप ग्रहणशील नहीं हो। अगर आपका हृदय संकुचित है तो आप सेवा नहीं कर सकते, आप बांटने की स्थिति में नहीं हो। फिर आपने उस एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हमारा मन खुला होता है, बिना किसी लेबल के हम चीजों को देखते हैं एक अनुभव की तरह, तो हम हर एक अनुभव से सीखते हैं। हम पहले ही लेबल लगा लेते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो नेगेटिव ही है, ऐसा ही होता है, तो हम कुछ सीख नहीं सकते। वो अनुभव फिर हर बार हमारा नेगेटिव ही होगा। एन ओपन माइंड टेल्स यू नॉट टू लेबल अ सिचुएशन एज नेगेटिव। पहले से ही हम कह देते हैं, अरे ये तो है ही गलत। बिना अनुभव के उस पर लेबल ना लगाएं कि ये नेगेटिव ही है। अपना दृष्टिकोण बदले। एन ओपन हार्ट, और खुला दिल क्या बताता है हमें? एन ओपन हार्ट टेल्स यू नॉट टू लेट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस स्टॉप यू फ्रॉम सीइंग सम पॉजिटिव इन द बिग पिक्चर। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को इतना विस्तृत करो कि इस नेगेटिव में भी क्या पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि हर एक नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव होता है। आज मुझे लग रहा है कि ये चीज नहीं हुई तो ये सही नहीं लग रहा मुझे, लेकिन कल को वही चीज जब मेरे सामने आएगी तो मुझे उस समय ये लगेगा कि अरे अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ वो काम तो। कल जो चीज मुझे नेगेटिव लग रही थी, आज उसमें मुझे पॉजिटिव नजर आने लगता है। लेकिन इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे साथ जिंदगी में कुछ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ अच्छा है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी देर बाद हमें जरूर दिखाई देगा। तो हम उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से, नेगेटिव अनुभव को भी लेबल ना लगाएं कि ये ऐसा ही है। इसके पीछे बहुत गहरा राज हो सकता है, वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। डोंट बी स्केर्ड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट दैट यू मे और मे नॉट एनकाउंटर। पहले से ही सोच के इस बात से डरे ना, घबराए ना कि कुछ गलत है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप निराश हो रहे हो, कि ऐसा ही होगा, निराशा ही हाथ लगेगी, या कुछ किस क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन को, झुंझलाहट ही हाथ लगेगी, ऐसा ना सोचे। एक्सपीरियंस से पहले, हो सकता है ऐसा जैसा सोच रहे हो ऐसा हो सकता है ना भी हो, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो पहले से ही डरे ना किसी भी बात को लेकर। और
willingness to engage with and consider ideas, perspectives and information that are different from one's own. ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम दूसरे के विचारों को सुने, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, दूसरे को क्या ज्ञान है, क्या जानकारी है जो हमें नहीं है, जो हमसे अलग है, हम उससे भी सुनने के लिए तैयार हों, इच्छा रखें उससे भी सुनने की। अब जैसे मान लो कि मैं अगर इसको सिंपल करूं तो जैसे मैं सिख धर्म में मैंने जन्म लिया और मैं बचपन से ही सिखिज्म के बारे में जो भी अपने परिवार में या बाहर अपने सर्कल में जाना। अब मैंने सनातन मत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, मुस्लिम किसी के बारे में कुछ नहीं जाना। मैं अब अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठूं कि बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बाकी सब ठीक नहीं है, तो मैं कुछ भी नया नहीं सीख सकती। दूसरों को सुनने के लिए, दूसरों को पढ़ने के लिए, दूसरों के अनुभव को सुनने के लिए, दूसरों की विजडम को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें, तो आपका जो बुद्धि है उसका विकास होगा। नहीं तो आप फिर यहाँ भी कुएं के मेंढक की तरह बंद रहेंगे और आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सत्य होता है वो नहीं बदलता, सत्य शाश्वत होता है, उसको बताने का चेहरा बदल जाता है, उसको बताने का तरीका बदल जाता है। लेकिन अगर मान लो जैसे मैंने कभी पहले ध्यान के बारे में नहीं सुना था, सिमरन सुना था, जाप सुना था, गुरुद्वारे जाना, पाठ करना ये सुना था, ध्यान के बारे में ये सब चीजें कभी सुनी ही नहीं थी जिंदगी में। लेकिन जब जिंदगी में ऐसा मोड़ आया और मुझे किसी ने बताया कि ध्यान यहाँ पर होता है, सीख के मन को शांति मिलती है, तो पता नहीं कैसे मैं वो ओपननेस के साथ चली गई, चलो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं जाती ही नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहां पर हूँ। लेकिन बस मैं चली गई और धीरे धीरे जब सुनना शुरू किया तो लगा ये तो बहुत अच्छी दुनिया है, अलग दुनिया है, सिर्फ बताने का तरीका अलग है। जो गुरुओं ने बताया वही तो यहाँ भी बताया जा रहा है, लेकिन बताने का तरीका अलग है, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई। तो ओपन माइंड से हमें जाना चाहिए कहीं भी हम जाते हैं तो। It involves avoiding judgment and being receptive to new knowledge, even if it challenges existing belief or opinions. चाहे आप जो जानते हो, जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, आप उसके उलट कुछ सुन रहे हो, वो आपके विश्वास को चुनौती दे रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब हमने सुना कि जाप करने से ही सब होता है, सिमरन करने से होता है, यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान करने से हो जाता है, आंखें बंद करने से सब हो जाता है, तो वो एक मेरे लिए भी एक चुनौती थी, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये साथ में मन में आया कि करके देखते हैं। तो कभी भी जजमेंटल नहीं होना है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे जो पता है बस वही हो सकता है, नहीं जजमेंटल नहीं होना, रिसेप्टिव होना है, ग्रहणशील होना है नए ज्ञान को लेने के लिए, चाहे वो आपकी पुरानी मान्यताओं को और धारणाओं को चुनौती दे, ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उस नए ज्ञान को लेने के लिए तैयार रहना है। उसे लीजिए, अनुभव कीजिए, फिर अच्छा लगे तो रखिए अपने पास, नहीं तो छोड़ दीजिए। आज जितने भी लोग ध्यान में आए हैं, अगर वो ओपन माइंड से नहीं आए होते तो अभी यहाँ नहीं होते, चले जाते, कई आते हैं चले जाते हैं, उनका मन संकुचित होता है तो उन्हें नहीं समझ में आती है कि जाप कैसे छोड़ दें, पाठ कैसे छोड़ दें। यहाँ तो छोड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ तो पकड़ने की बात है कि सांसों को पकड़ो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा माइंड ओपन नहीं होता, दरवाजा बंद होता है, तो सूर्य की किरणें भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए ओपन माइंड हमेशा हमें रखना चाहिए। ओपन हार्ट किस लिए रखना चाहिए? द कैपेसिटी टू अप्रोच रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद जेन्युइन एम्पैथी, कंपैशन एंड इमोशनल रिसेप्टिविटी। हम अपनी भावनाओं को समझें, अगर हमारा हृदय खुला है, हम दूसरे की भावनाओं को समझें, दूसरों के साथ करुणा से, सहानुभूति से, प्रेम से पेश आए। इसे कहते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य। हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि हृदय का संबंध भावनाओं से है। अगर हमारी भाव अच्छे नहीं है, भावनाएं अच्छी नहीं है, तो भी हम कुछ नहीं सीख सकते। ऊपर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से भावनाएं अच्छी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो भाव है आपका, भाव को ही फल लगते हैं। आप गुरु के पास 24 घंटे भी रहो, अगर आपके मन में वो गुरु के प्रति समर्पण का, श्रद्धा का भाव नहीं है, जिंदगी भर वहां रहने से भी कुछ नहीं सीख सकते। भाव बहुत जरूरी है और भाव हृदय में उत्पन्न होता है। जब हर रिश्ते में हमारा भाव शुद्ध होता है तो फिर हम दूसरों के प्रति करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, प्रेमवान होते हैं। और अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय बंद है, तो फिर
हमें दूसरों के दर्द का एहसास भी नहीं होता। आज जो लोग इतना नॉनवेज खाते हैं, कि किस लिए खा पा रहे हैं? क्योंकि उन जीव जंतुओं की तड़प का, उनके दर्द का एहसास ही नहीं है। हमारी जरा सी उंगली कटती है तो हम कैसे हो जाते हैं, सहन नहीं होता हमसे। और जिनको हम इतने कष्ट देकर मार मार के खा रहे हैं, उन्हें भी दर्द होता है। वो भी बचना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। हमारे अंदर दया करुणा नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय बंद है। दिमाग खुला है तो क्या हुआ, हृदय तो बंद है ना। तो वन वे ट्रैफिक हो गया ये। तो एक तरफ से जाएंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अगर हमारा हृदय बंद है तो वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरे के दर्द को समझना, अपनी करुणा को, दया को एक्सप्रेस करना, अपने आप के साथ ऑथेंटिक रहना। ऑथेंटिक मतलब सच्चे रहना। ये नहीं कि मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और कर कुछ और रहे हैं। जिसे कहते हैं मन वच क्रम एक जैसा रहना। अभी मान लो मेरे घर में कोई आ जाए, मैं कहूँ अरे मैं तो आपको याद ही कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं। लेकिन मेरे मन में चल रहा है, अरे ये कहाँ से आ गया, आप सिर दर्द करेगा, अब 1 घंटा बैठेगा, टाइम खराब करेगा अपना और मेरा, आज इसे मेरी याद क्या, मन में मेरे ये चल रहा है। और ऊपर से मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं अपने आप के साथ सच्ची नहीं हूं। उससे तो कुछ पता चले या ना पता चले, मैं अपने आप के साथ सच्ची नहीं हूं। मैंने अपने एनर्जी सिस्टम को पूरा बिगाड़ लिया। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज अब होगा इमोशनल लेवल पे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मन में भाव कुछ और है और मुंह से कुछ और बोला जा रहा है। तो खुले दिल का मतलब है कि जो दिल में है वही मुंह पर बात है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, दिल में कुछ और क्या कुछ और रहे हैं। तो हम सच्चे नहीं हैं। तो फिर सही भावनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। इसलिए हृदय भी खुला रहना चाहिए। जब हमारा मन खुला होता है तो हम कई तरह की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उनका फायदा उठा पाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन खुला नहीं है तो हम कुछ भी लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो पैराशूट होता है, अब बंद पैराशूट का आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक वो पैराशूट खुलेगा नहीं तब तक उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे हमारा माइंड भी एक पैराशूट की तरह है। जब तक ये बंद है इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब पैराशूट की तरह ये खुल जाता है तो आप कई तरह की संभावनाओं को, उनका लाभ ले सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत संभावनाएं हैं। और जब जब आपका मन और हृदय मिलकर काम करते हैं तो आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो कई गुना बढ़ जाती है। कई ऐसी परिस्थितियां होती है जब हमारा मन काम करना बंद कर देता है, घबराहट में, कोई हमारी जान को खतरा हो तो मन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उस वक्त सारे फैसले हमारा हृदय करता है, क्योंकि वो अगर खुला है तो हृदय की वाइब्रेशन हमारे दिमाग से कई हजार गुना ज्यादा है। और हमारे जो हृदय का चुंबकीय दायरा है वो हमारे दिमाग के दायरे से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए कोई व्यक्ति, हमें सिर्फ उसके आने का पता चले तो हमें उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। कैसा वो व्यक्ति है हम उसको महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय उसकी ऊर्जा को समझ लेता है। तो जब तक मन बंद है पैराशूट की तरह, उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे ही वो पैराशूट खुलता है तो फिर आप आकाश की यात्रा कर सकते हो। और हमें जजमेंट फ्री होना है। जब माइंड जजमेंट फ्री होता है, चीजों को लेबल नहीं करता है, खुला होता है, तो जो भी घटनाक्रम हमारे सामने घटते हैं हम उन्हें कुछ खोज नहीं कर लेते हैं उनमें, कि कुछ नया सीख लेते हैं, कुछ डिस्कवरी कर लेते हैं। जैसे न्यूटन के सामने एक एप्पल गिरा, दुनिया ने देखे एप्पल गिरते हुए, लेकिन क्योंकि वो न्यूटन का मन खुला था तो उसने उस घटनाक्रम को जोड़ा कि ये धरती का गुरुत्वाकर्षण नियम है जो खींच रहा है चीजों को नीचे। तो एक खोज हो गई कि जो भी चीज धरती उसे अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार हुआ। जब हमारा मन खुला होता है तो हम घटनाक्रम से कुछ नई चीज सीख लेते हैं, निकाल लेते हैं। न्यू नॉलेज, जब हम नई ज्ञान को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो नई संभावनाएं हमारे सामने उभर कर आ जाती हैं। अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। तो कितनी नई संभावनाएं हमारे सामने उभर कर आती हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं। प्रॉब्लम, जब मन हमारा खुला होता है, हृदय खुला होता है, तो हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती है।
हमें वो अवसर लगते हैं, चुनौतियां हमें आगे बढ़ने के अवसर देती हैं। तो मन और हृदय खुला होने से समस्या समस्या नहीं लगती है, वो हमें एक अवसर दिखाई देता है। चुनौती का हम एक अवसर की तरह उपयोग करके उससे जीत कर उससे आगे बढ़ जाते हैं। और जो असफलता होती है हमारी जिंदगी में, वो असफलता सफलता में बदल जाती है। कहते हैं असफलता जो है उस सफलता की सीढ़ी है। तो जो भी जीवन में असफलता होती है वो सफलता में बदल जाती है अगर हमारा हृदय और मन खुला है तो। हर एक चीज को, जो भी आपके सामने व्यक्ति आता है, घटना आती है, परिस्थिति आती है, उसे खुले मन से और खुले दिल से देखें, समझें और फिर उस पर कोई निर्णय लें। प्रेम से, करुणा से, कंपैशन, दया से, सेवा के भाव से आगे बढ़े। अब यहाँ पर जब तक हमारा हृदय खुला नहीं होता तब तक हम सेवा नहीं कर सकते, तब तक हम दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, तब तक हमें दूसरों पर करुणा नहीं आती है, दया नहीं आती है, क्योंकि हमारा हृदय बंद है। अब इसका अगर मैं उदाहरण दूं आपको, बहुत आसान, हम घर परिवार में ही हम दया करुणा प्रेम से बहुत दूर हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। जैसे घर में बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, तो जब हमें किसी की मदद करने की जरूरत होती है तो हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, नफरत आ जाती है, बदले का भाव आ जाता है। और अगर हमें उस समय ये चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय बंद है। किसी और का नुकसान हो ना हो, हमारी एनर्जी जो दिल में बंद है, वही एनर्जी फिर हमारी बीमारी का कारण बनती है। हार्ट अटैक होता है उससे, क्योंकि वो दिल इतने दबाव को सहन नहीं कर पाता। दिल का काम है प्रेम बांटना। जब हम प्रेम बांटते नहीं है, सेवा करते नहीं है, दया करुणा करते नहीं है, तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है एनर्जी का हमारे हार्ट में, उसे हम रोकते हैं। हम कहते हैं ना, दिल तो कर रहा था करने का, फिर भी ना मैंने किया नहीं। तो जो हमने उस एनर्जी के फ्लो को रोका है, जो सेवा नहीं की है, बांटा नहीं है, किसी का दुख दर्द नहीं बांटा है, तो वो अब एनर्जी हमारे अंदर जमा हो जाती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और वही हमारे दिल की बीमारी का कारण बन जाती है, क्योंकि हमारा हृदय बंद है। तो मन का और हृदय का खुला होना बहुत ही जरूरी है दोनों का, ताकि दोनों की ऊर्जा मिलकर काम करे। एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, हर चीज अंत में ठीक ही होगी। इफ इट इज नॉट, इट इज नॉट द एंड। अगर ठीक नहीं भी होती है कोई चीज तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, यहाँ पर आगे बहुत कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो आगे बहुत कुछ है आने वाला, इससे बढ़िया कुछ आने वाला होगा, अच्छा आने वाला होगा। तो आगे चलेंगे तो और अच्छी चीजें आएंगी। जैसे अब हम यात्रा करते हैं, आगे आता है रोड ब्लॉक लिखा हुआ आ जाता है, तो क्या वहां बैठ के हम रोना शुरू करते हैं कि रोड बंद है अब क्या करें? उतर जाते हैं गाड़ी से, रोते हैं बैठ के कि रोड कैसे खुलेगा? नहीं, हम यू टर्न ले लेते हैं और पता चलता है कि दूसरा रास्ता और भी बढ़िया था। तो वो जो एक हमारे रास्ते में रुकावट आई, उस रास्ते ने कितनी संभावनाएं खोल दी। अब अगली बार आप शायद जानबूझ के वही रास्ता चूज करोगे, क्योंकि अगर वो रोड बंद नहीं होता तो आपको ये नया रास्ता मिलता नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा, जॉन लेनन ने, कि अंत नहीं है, अंत में सब ठीक ही होगा। और अगर ठीक नहीं हुआ तो ये अंत नहीं है, ये बदल जाएगा। समय आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे और आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हमें रुकना नहीं है कहीं भी। दिल जब टूटता है, हम कहते हैं ना मेरा दिल टूट गया है, तो आप ये समझो कि कोई नया दरवाजा कुदरत ने खोला है। क्योंकि कोई भी चीज खोलने के लिए जो बहुत टाइम से जाम है, जम गई है, जंग लग गया, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, तो उसे धक्के से मार के ही खोलना पड़ता है। जब हमारा दिल टूटता है तो असल में उसका दरवाजा खुलता है। तो हमें उस अवसर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हमें दुख मिला है उस समय, जो दर्द मिला है, उससे करुणा में बदलना चाहिए, कंपैशन में बदलना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम बदले की भावना में आ जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि जिसने हमें दुख दिया है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है हमें दुख मिला है, हमने पता नहीं उसको कितने कष्ट दिए होंगे जो हमें वापस मिले हैं। तो हमें उसके प्रति करुणा नहीं आती है, हमारे अंदर बदले की भावना आती है, और हम इस कर्म चक्कर में फंसते चले जाते हैं। जब आपका दिल टूटता है किसी की तरफ से,
तब आपके अंदर कंपैशन और करुणा और लव, ये चीजें आनी चाहिए कि वो व्यक्ति कितना दुखी है जिसने दुख में, नासमझी में मुझे ये चोट पहुंचाई है, और अगर मुझे वो ये चोट नहीं पहुंचाता तो मेरे दिल का द्वार नहीं खुल सकता था। जब हम इस तरह से चीजों को देखना शुरू करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इट कैन टेक डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन एंड टर्न इनटू सिल्वर लाइनिंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। कोई भी ऐसी अवस्था आई है जब आपको बहुत निराशा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, झुंझलाहट हो रही है, कुछ समय समझ नहीं आ रहा, तो आप ये समझो कि काले बादलों के बीच में ही बिजली चमकती है। कुछ नया होने वाला है, कुछ नया अवसर आपको मिलने वाला है। इसलिए थोड़ी देर के लिए ये काले बादल आए हैं। जब ये काले बादल छट जाएंगे तो नए अवसर आपके सामने खुल जाएंगे। जब आपका दिल और आपका हृदय मिलकर काम करेगा, दोनों की एनर्जी मिलकर काम करेगी, तब आप समझ पाओगे। इसलिए कहते हैं ना, जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, जो ज्यादा एनालिटिक होते हैं, तार्किक मन जिनका ज्यादा होता है, तो उनको कहते हैं थोड़ी देर ना अपने तार्किक मन को साइड करो। और जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो हर किसी से जुड़ जाते हैं, ज्यादा जो सेंसिटिव होते हैं, तो उनको कहते हैं कि हर फैसला दिल से नहीं होता। तो हमें दिल और दिमाग दोनों को खुला रखते हुए, दोनों की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि दिल से फैसले कर लिए और फिर फंस गए, दिमाग से कर लिए तो उसमें फंस गए, नहीं, दोनों की एनर्जी मिलकर काम करे। और अध्यात्म में मैं यहाँ आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ये चीज मुझे कैसे समझ में आई। ये तो हो गई थ्योरी। मैं जब पत्री जी से मिली तो मैं बहुत डरती थी। मुझे लगता था ये सब साउथ इंडियन लोग हैं, पता नहीं क्या होगा, फंस ना जाऊं, कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आगे चलती गई। एक बार मैं बैंगलोर गई थी ग्लोबल कांग्रेस के इवेंट में। तो वहां पे जब मैं ध्यान कर रही थी, और मेरे को जब मैं ध्यान में आई थी, और मुझे लगता था मुझे तो अध्यात्म की हर एक चीज पता है, मुझे तो कुछ नई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मेरे मन में यह था कि अब अगर मुझे कोई नया अनुभव होगा ना, तब मैं मानूंगी कि ये रास्ता सही है। वैसे तो मुझे सब कुछ पता है, मतलब मैं पहले से ही ये सोची हुई थी कि मुझे इन लोगों से ज्यादा पता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात थी कि अगर जो मुझे पता है उससे हटके कुछ पता चले, उससे हटके कुछ अनुभव हो, तब मैं मानूंगी कि ये रास्ता सही है। पर मैं चलती रही। तो जब मैं वहां सुबह मेडिटेशन में बैठी थी, पत्री सर मेडिटेशन करा रहे थे, तो मेरी आंखों के सामने एक विजन आया जिसमें समुद्र का किनारा है। और वहां पर जैसे समुद्र के किनारे लोग नारियल पीकर फेंक देते हैं, कुछ पाइप गिरे हुए होते हैं, तो वहां से एक व्यक्ति आया और उसके हाथ में नारियल है और पाइप है जिससे पानी पीते हैं नारियल का। तो उसने कहा कि मैं इस पाइप से समुद्र को पी जाऊंगा। तो मेरे मन में आया कि पता नहीं आज बड़ा अजीब अजीब क्या दिखाई दे रहा है ध्यान में, तो मैंने आंखें खोल दी। 2 मिनट आंखें खोली, फिर मैंने आंखें बंद की, फिर वही सीन आया। फिर मैंने आंखें खोल दी कि आज पता नहीं क्या हो गया, बहुत अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। फिर मैंने आंखें खोल दी। जब मैं फिर आंखें बंद की दोबारा ध्यान में बैठने के लिए, फिर वही नजारा मेरे सामने आया कि समुद्र का किनारा है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो आज इस पाइप से पूरा समुद्र पी जाऊंगा। तो जैसे ही मैं आंखें खोलने लगी थी कि आज पता नहीं क्या हो गया, तो मुझे अंदर से ही आवाज आई कि आंखें नहीं खोलनी है, चुपचाप जो दिखाया जा रहा है तुम देखती रहो बैठ के। फिर मैंने आंखें नहीं खोली, और वो व्यक्ति आया और उसने पाइप लिया, और जैसे ही समुद्र का पानी पीने लगा तो समुद्र में इतनी लहरें आई कि उन्होंने उस व्यक्ति को उठा के दूर फेंक दिया। पाइप कहाँ गया, वो व्यक्ति कहाँ गिरा, बहुत दूर जाकर। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ आई, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई ये सोचकर आता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, तो ये जान लो कि उसका ज्ञान एक पाइप से ज्यादा कुछ नहीं है। और जो गुरु है, जो संत है, वो सागर है। तो एक छोटा सा पाइप वो सागर को कैसे जान सकता है। इसीलिए वो पाइप को दूर फेंक दिया। समुद्र ने लहर से उस पाइप को दूर फेंक दिया कि तुम अपने ज्ञान को दूर फेंको पहले, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, तब तुम सीख सकते हो। तो फिर ठीक है, अब जो दिख रहा था, तो फिर मैंने कहा वो व्यक्ति का कहाँ गया, तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति तुम हो। तुम ये सोच रही हो कि मेरे पास जितना ज्ञान है उससे मैं पत्री सर को जान लूंगी, ध्यान को जान लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपने ज्ञान को तो छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ समुद्र के किनारे, और तुम्हें ये मन में ये भाव लाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सीखने आई हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे सिखाओ, मुझे इस रास्ते पर चलाओ। तब तुम्हें गुरु आगे लेकर चलेगा।
जब तक तुम्हें ये रहेगा कि मैं जानती हूँ, तब तक तुम यहीं समुद्र के किनारे इस पाइप से खेलती रहोगी। तो मुझे समझ में आ गया, मेरा ध्यान बहुत गहरा हो गया, और धीरे धीरे मैंने समुद्र में उतरना शुरू किया। और जैसे जैसे समुद्र में उतर रही हूँ, उधर सामने मुझे बहुत दूर समुद्र के बीचों बीच पत्री जी दिखाई दे रहे हैं फ्लूट बजाते हुए। तो जब मेरे यहाँ तक पानी भर गया और मैं डूबने लगी, तो मुझे आवाज आ रही है, कह रहे हैं आ जाओ कोई बात नहीं, सब ऐसे ही आते हैं, इस परेशानियों से समस्याओं से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं, डरो मत, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जब मैं पूरा डूब गई पानी में, तो अचानक कैसे पता नहीं वो पानी सब गायब हो गया और वो पूरा प्रकाश का समुद्र हो गया, और बीच में पत्री सर फ्लूट बजा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं आ जाओ ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। और मैं चलते चलते वहां तक पहुंच गई। ना पानी है ना कुछ है। और जब वहां पहुंची, तो फिर उन्होंने कहा कि जब समर्पण करके आप ये भाव रख के आते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रास्ता बताओ, मेरी बाह पकड़ो, तब गुरु आपकी बाह पकड़ता है। जब तक आपको अपने ज्ञान का, ध्यान का, अपनी विद्या का अहंकार है, तब तक आप समुद्र के किनारे ही बैठे रहते हो। और जितने कदम आप चलते हो, उससे कई गुना ज्यादा कदम गुरु आपकी ओर चलता है। आपने तो कुछ ही कदम लिए समुद्र में, थोड़ी देर आपको कष्ट हुआ, लेकिन गुरु ने आपकी बाह पकड़ ली। तो तभी मैंने देखा कि समुद्र के दूसरी ओर एक भंवर बन जाता है, जैसे उसमें एक बेड़ा डूब रहा है, भंवर में फंस के गोल 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 घूम रहा है और उसमें डूब रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भी जब इंसान के मन में अहंकार आ जाता है कि देखा मैं तो पहुंच गया, तो फिर गुरु उसे छोड़ देता है कि अब तुम भंवर में से खुद निकलो बाहर। तो यहाँ आकर भी अहंकार आ जाता है कि मैं पहुंच गया। आप पहुंचे नहीं हो, आपको लाया गया है यहाँ पर। और जब अहंकार आता है किसी भी साधक को, तो फिर गुरु कहता है अब तुम खुद ही निकलो। और फिर इसी तरह भंवर में फंस जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। जब गुरु की दया होती है, जब हमारा अहंकार टूटता है, तब गुरु ही हमें इस भंवर से बाहर निकाल सकता है। तो मेरा बहुत गहरा ध्यान लगा और बहुत समझ आई मुझे, पूरा अहंकार चूर चूर हो गया कि मैं तो अध्यात्म के सारे विषय जानती हूँ। और फिर मैंने बाद में जब मेडिटेशन खत्म हुआ, तो सर ने आके मुझसे पूछा, मेरे तो आंखों से आंसू बह रहे थे कि सर मैं बता नहीं सकती आज क्या हुआ। तो ये बात मुझे तब समझ में आई कि कम विद ओपन माइंड, वो विद ओपन हार्ट। जब आपका मन खुला है, पात्र आपका तैयार है, तो गुरु की ऊर्जा आपके साथ काम करेगी। आपका हार्ट खुला है, तो फिर आपका सेवा करने का मन करेगा। अब हम सबको कहते हैं ये प्लेटफॉर्म है, आप ध्यान कराओ, आप स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, अपना अनुभव शेयर करो। सब कुछ कहने के बाद, मोटिवेट करने के बाद क्यों नहीं होता? अब आप सोच लो कि क्यों नहीं हो रहा आपसे, किसी से भी, मेरे से भी, किसी से भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा हृदय खुला नहीं है। अभी हम अंदर से भरे नहीं हैं, हमारा मन अभी, हम मन की पकड़ में है, हमारा मन की पकड़ अभी ढीली नहीं हुई है, हम संकुचित हैं अभी। क्योंकि मन संकुचित है, मन पूरी तरह ग्रहणशील नहीं है, भरोसा नहीं है कि अरे ध्यान सिखाने से क्या होगा, सिखाने से थोड़ी कुछ होता है। भरोसा नहीं है हमें, गुरु के वाक्य पर भी भरोसा नहीं है, ग्रहणशील नहीं है हम। जब तक हम पूरी तरह ग्रहणशील नहीं होंगे, तब तक हमारा मन नहीं खुलेगा, हृदय नहीं खुलेगा। और जब तक हृदय नहीं खुलेगा, तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा वही कर सकता है जिसका हृदय खुला है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया, कम विद ओपन हार्ट, गो विद, सॉरी, कम विद ओपन माइंड, गो विद ओपन हार्ट। क्योंकि अब आपने जो ज्ञान गुरु से ग्रहण किया है, अब खुले दिल से उसे बांटो। हम कहते हैं ना, उसके घर में जगह तो कम है पर उसका दिल बड़ा खुला है। तो दिल खुले होने से बहुत चीजें होती हैं। तो इसीलिए हमें जहां मन खुला रखना है कि हम नए ज्ञान को ग्रहण करें, वहां हमें अपने दिल को भी खुला रखना है। क्योंकि दिल खुला होने से ही हम सेवा कर सकते हैं। अगर हमारा दिल खुला नहीं है, तो हम सेवा नहीं कर सकते। इतना मोटिवेट करते हैं सब, लेकिन नहीं सामने आते, क्योंकि अभी दिल खुला नहीं है, भरोसा नहीं है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, सिखाने से क्या होगा। ऐसे मुझे भी ऐसे ही लगता था, आपकी बात नहीं है, सबकी बात है, ये समझ ही नहीं आती हैं बातें। लेकिन जब समझ आ जाती है, तब मजा अलग होता है, तब लगता है कि वाह जिंदगी बन गई। इसलिए हिम्मत करो, मन को खुला रखो, दिल को खुला रखो, और दोनों जब मन और हृदय मिलकर काम करेगा, तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने जो कल का टॉपिक लिया है, वो यही लिया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
लेकिन सफर सुहाना तो तभी मिलेगा जब ये दोनों मित्र बन के साथ में चलेंगे, मन और दिल, तभी ये सफर सुहाना बनेगा। लेकिन जब तक ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, तब तक हमें चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो इसलिए दिल को खुला रखें, प्रेम, दया, करुणा हमारे दिल में हो, ऐसे अच्छे शुद्ध भाव हो, तभी गुरु से भी कुछ पाया जा सकता है। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ वो सब अनुभव जो मैंने पाए मैं आपके साथ साझा कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।